पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉन्ग हाओ चेन चार जिनसी से मिलने गया था। उन्हें वह देखती सारा कहता है मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने अपने डैड के बारे में आपसे बहुत कुछ सुना हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने बताया था कि आपने अकेले कई सारे डीमन गॉड्स को जान से मार डाला है। तभी वे इसके बारे में सुनकर उसे कहता है कि वैसे तो दुनिया बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुकी है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता चल होना चाहिए। जब तक एक भी डीमन गॉड जिंदा रहेगा वो और भी डीमन गॉड्स को दोबारा क्रिएट करता रहेगा और लीडर करता रहेगा। इसके बाद लॉन्ग हाओ चेन को कहता है कि वैसे तो इसके बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन इसकी वजह से हम इंसानों का कई सारा वक्त चला जाता है। लेकिन इसके बाद लॉन्ग हाओ चेन कहता है कि मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमें टाइम मिलता है तो हम इंसान अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल एंड और भी ज़्यादा डेवलपेबल कर पाते हैं। जिसके बाद लॉन्ग हाओ चेन कहता है वैसे तो कुछ बीते दिनों में हमने डीमन लॉर्ड कोजी को और डीमन गॉड्स को काफ़ी ज़्यादा शानदार टक्कर दी है, जिसकी वजह से वो बैटलफील्ड में भी हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वैसे तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि कई सालों के बाद आज की हमारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ उसे कहता है कि हम डीमन पिलर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक डीमन पिलर रहेगा वो फिर से डीमंस को दोबारा ज़िंदा कर देता है, जिसकी वजह से ये बैटल हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। इसके बाद वो उसे बताता है कि 6000 साल पहले डीमन पिलर होली डीमन कॉन्टिनेंट में आया था, जिसके बाद हमारी और डीमंस के बीच में वॉर शुरू हो गई। जिसके बाद हमने डीमन किंग्स को हराया। हमें डीमन किंग से लड़ते हुए डीमन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिला, लेकिन हमने हर एक मेथड ट्राई कर लिया, हर एक चीज़ लगा ली, हमने एडी का जोर लगा लिया, लेकिन हम डीमन पिलर का 1 घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए, जिसकी वजह से वार हमेशा चलती रही। इसके बाद ये सब कुछ सुनकर लॉन्ग हाओ चेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और च्यानजिन से कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, ये बैटल तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। जिसके बाद ये कहता है कि पिछले पास्ट में कोई भी डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का अपना पूरा बेस्ट और अपना ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर ये वार हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। अब ये देखकर होली मून और चांजी भी प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसका जज्बा देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद चांजी कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फाइल को पढ़ा था, उसे पढ़ के मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब डीमन गॉड को भी किल कर सकते हो। मुझे लगता है अब तुम टाइटल को हासिल करने के लिए भी ग्रो हो चुके हो, जिससे तुम्हारी डीमन हंटिंग की प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग हाओ चेन को इसके बारे में कुछ ही पता नहीं होता, और वो उसके बाद चांजी से पूछता है कि टाइटन डीमन लेवल हंटिंग ग्रुप क्या होता है। इसके बाद चांजी बताता है कि हर डीमन हंटिंग टाइटन लेवल ग्रुप के पास अपना खुद का मीनिंग और अपने खुद की कोई एक जिम्मेदारी होती है। लॉन्ग हाओ चेन को समझाने के लिए उसे बताता है कि हमारे डीमन हंटिंग ग्रुप के पास डीमन गॉड्स को रोकने और किल करने की जिम्मेदारी है, ताकि हम लोग इंसानियत की तलवार बन सकें। जिसके बाद उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी डीमन हंटिंग ग्रुप टीम अभी सेंचुरी डीमन हंटिंग टीम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लाजमी ज़रूर लोगे। इस वजह से तुम्हारी डीमन हंटिंग ग्रुप का डेवलपमेंट और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर तुम डीमन गॉड को मारने में मदद करोगे तो इससे तुम्हारी टीम की ग्रोथ और भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तभी ये सब कुछ सुनकर लॉन्ग हाओ चेन इसके बारे में मान जाता है। फिर वो चांजी से कहता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा, ताकि मैं भी अपनी डीमन टीम के लिए एक गोल और यूनिक टाइटल सेट कर सकूं। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर चांजी के चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि उसे डीमन गॉड कोजी की बात याद आ गई थी। क्योंकि चांजी को डीमन गॉड ने कहा था कि तुम लोग हज़ारों सालों से हमारे साथ फाइट कर रहे हो, लेकिन तुम लोग आखिरकार हमारा घंटा क्या उखाड़ लिया, तुम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए। और आखिरकार तुम इंसानों को ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि तुम लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसके बाद से ये रिवील कर दिया था कि वो 1 मिलियन स्पिरिचुअल पावर को ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चांजी की टीम अब धीरे धीरे करके ओल्ड हो चुकी है, धीरे धीरे ओल्ड हो रही है। और इसके बारे में सोचकर चांजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद चांजी लॉन्ग हाओ चेन को कोई चीज़ दिखाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ये चीज़ गिफ्ट में देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके लिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम डीमन गॉड्स को इंसानों से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं बनने दोगे, क्योंकि आने वाले अलायंस के फ्यूचर अब और कोई तुम ही हो। जिसके बाद वो कहता है, जिसके बाद लॉन्ग हाओ चेन भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन असल में चांजी तो इस बात से परेशान होता है, क्योंकि डीमन गॉड ने उसे कहा था कि आने वाले वक्त में मेरा मुकाबला करने के लिए कोई भी सक्सेसर तुम्हारे पास नहीं होगा। और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओ चेन होली मून के साथ वहाँ से बाहर आ गया, तो उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है कि इससे तो मेरी टीम की कॉम्बैक पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये कहते साथ वो उस
स्किल को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन वहाँ आ जाती है और वो लॉन्ग हाउचन से कहती है तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा क्योंकि सायर को होश आ चुका है। जिसके बारे में सुनकर लॉन्ग हाउचन काफ़ी तेज़ी से वहाँ से दौड़ के सीधा सायर के पास जाने लगता है आशिकी, क्योंकि जैसे ही लॉन्ग हाउचन सायर के पास से आया था उसका क्लिक हो रहा फिर से एक्टिवेट हो गया था और सायर की मदर भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। जिसके बाद सायर की मदर ने अपनी पावर्स का यूज़ करके उसके ऑरा को सप्रेस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। जिसके बाद कहती है कि सायर अपने सर्किट पावर के खिलाफ फाइट कर रही है। जिसके बाद अपनी पावर्स का यूज़ करके सायर के चारों एक बैरियर बना देती है। जिसके बाद से उसका किलर ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी सायर होश में नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन 420 की स्पीड से उसके पास आ गया था और उसकी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लॉन्ग हाउचन से देखते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी निकल गई पावर उसकी मदर के बनाए हुए बैरियर को ब्रेक कर देती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन भागता हुआ सायर की तरफ जाता है, उसे जाके पकड़ लेता है, उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर की आंखें को दिखाई देने लगता है, उसे लॉन्ग हाउचन की शक्ल दिख जाती है। जिसके बाद दोनों अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बाहों में से प्यार मोहब्बत वाला सीन हो रहा था इधर, और फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑरा रिलीज़ होता है। इसके बाद लॉन्ग हाउचन सायर से कहता है सायर तुम्हारी आंखें। जिसके बाद वो कहता है सायर तुम्हारी आंखें फाइनली ठीक होगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहता है आखिरकार सायर काफ़ी सालों बाद आखिरकार देख पाएगी और फाइनली वो मुझे भी देख सकती है। लेकिन इसके बाद सायर कहती है कि मेरी आंखें ठीक हुई हैं, मुझसे ज़्यादा खुश तुम क्यों हो रहे हो। जिसके बाद सायर को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसे गले में लगा लेता है। इसके कहते हैं सच्ची आज की दर्द उसे हो, चोट से लगे दर्द मुझे। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने बहुत से डीमन से फाइट करके सायर की जान बचाई थी। उसके बाद जैसे ही वो अपना सारा सामान वहाँ से उठाने लगता है, इसके बाद सायर भी कुछ देर बाद वहाँ पे होश में आ जाती है। इसके बाद लॉन्ग हाउचन फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो क्योंकि मैंने सभी डीमंस को मार के भगा दिया है। जिसके बाद लेकिन सायर का नाम पूछ लेता है। जिसके बाद सायर अपना नाम बताती है तो कहता है तो वाकई में तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जिसके बाद उससे भी उसका नाम पूछ रहे उससे भी अपना नाम बता देता है कि कहती है तुम्हारा नाम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सायर इसके नाम को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी उससे कहती है कि तुम्हारा नाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद उसे लॉन्ग हाउचन उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जिसके बारे में सुनकर सायर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जिसके बाद सायर से बताती है कि मेरा घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसके बाद लॉन्ग हाउचन सायर से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मेरी माँ को तुम्हारे घर के बारे में कुछ पता हो। जिसके बारे में हम देखते हैं कि सायर भी ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी लॉन्ग हाउचन के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और ये होता हुआ देखकर लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो दोनों अपने लॉन्ग हाउचन के घर की तरफ चल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होकर रियल जगह पे आ जाता है। इसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है कि मुझे पता चला तुमने 6 सीरियस वाले फोर्टेक्स को कंप्लीट करने के लिए मुझसे पावर लिया था, जिसकी वजह से तुम आने वाले वक्त में अपने 6 सेंस को नहीं खोओगी। जिसके बाद वो उसे इतनी सी बात कहने के बाद उससे कहता है कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद सायर से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरे बचपन के सेंसेस थे। जिसके बाद सायर को हाउचन एक हेयर पिन दिखाता है, जिसके बाद तो पहचान जाती है इसी का हेयर पिन है। जब सिया सायर को लॉन्ग हाउचन से वापस लाया था तो इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद अपना हेयर पिन वहाँ पे रख के वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद उसके जाने के बाद सिया ने वहाँ से वो हेयर पिन उस वक्त उठा लिया था। जिसके बाद उस जब ड्यूमन गॉड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने गया था और जाते उसने ये हेयर पिन लॉन्ग हाउचन को पकड़ा लिया था। जिसके पास जाते उससे कहा था कि अब सायर की प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, आज से सायर की सारी जिम्मेदारी प्रोटेक्शन की तुम्हें ही निभानी होगी। इसके बाद वो भी डिसाइड कर लेता है और मैं सायर को प्रोटेक्ट लाजमी करूँगा। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दिया करो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कमेंट प्लीज़।